वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है कंपाउंड एंगल, उसका रिकॉर्ड यहाँ वीडियो में मैं करूँगा और उसको हम लोग शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपके सामने रखेंगे, जिसमें कंपाउंड एंगल का इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो अभी हम देखते हैं कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कुछ फार्मूला। तो मैं पहले यहाँ लिख दे रहा हूं कंपाउंड एंगल, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है जिसको जनरली हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन इस फार्मूला का जो यूज है आपको 12th में इंटीग्रेशन बनाने में, डिफरेंशिएशन बनाने में और भी कैलकुलस में बहुत जगह हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कंपाउंड एंगल का इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर फार्मूला साइन ए प्लस बी का होगा। मतलब कि साइन के अंदर अगर दो एंगल का सम हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इस गलती को कभी रिपीट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए के साथ साइन लिख देंगे और प्लस बी के साथ साइन लिख देंगे। तो अगर ऐसे आप गलती से भी लिख दे रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर कॉपी पे इस टाइप का फॉर्मूला को लिख दिए तो जो भी एग्जामिनर होंगे, कॉपी चेक करेंगे, उनका आपके प्रति निगेटिव सेंस हो जाएगा और आप अच्छे भी लिखते रहिएगा तो भी बढ़िया नंबर आने वाला नहीं है। इसीलिए भूल के भी ऐसा गलती नहीं करना है कि साइन ए प्लस बी दिया रहे तो ए के साथ साइन लगा देंगे और प्लस करके बी के साथ साइन लगा देंगे। अगर ऐसा गलती आप कभी भी कर दिए तो उस एग्जाम में आपका नंबर मैथमेटिक्स में बढ़िया आने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस गलती से हमेशा बचना चाहिए। तो मैं यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए को साइन के साथ लेंगे और बी को कॉस के साथ, फिर ए को कॉस के साथ और बी को साइन के साथ। ठीक है, उसी तरह अगर इसमें ए माइनस बी हो तो बीच में खाली प्लस के जगह माइनस कर देना है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। तो यहां हमने देखा साइन में ए प्लस बी और ए माइनस बी का। फिर हम कॉस में लिखेंगे ए प्लस बी का। तो इसमें याद रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब इसके प्लस वाले फॉर्मूला में माइनस होता है, तो ठीक इसके अपोजिट अगर माइनस वाला फॉर्मूला लिखें तो प्लस आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। ठीक है, तो हमने अभी दो फॉर्मूला इसका लिखा, इसको आप देख लीजिए। साइन में ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस में ए प्लस बी और ए माइनस। फिर मैं थर्ड नंबर में tan में चलूंगा। तो यहां देख रहे हैं tan ए प्लस बी, इसका होगा tan ए प्लस tan बी और बटा में आ जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। उसी तरह इसका अगर माइनस लिखें tan ए माइनस बी, तो जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे और माइनस की जगह प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे कॉट में। तो कॉट ए प्लस बी का आएगा
कॉट ए इंटू कॉट बी -1 और नीचे हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। उसी तरह इसका माइनस अगर लिखें तो फिर सेम वही काम करेंगे, प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस कर देंगे, तो कॉट बी माइनस कॉट ए। तो हमने अभी देखा tan और cot का a प्लस बी और a माइनस बी में। इसके बाद हम लोग 5 नंबर में दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे कि अगर साइन a प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो याद रखना है, अगर साइन में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, और अगर कॉस में लिखें तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह कॉस में देखें, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो इसमें देखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अगर इसको उल्टा करें तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। फिर 6 नंबर में चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग 3 को एंगल में भी लिख लें, tan a प्लस बी प्लस सी, तो इसका होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, और फिर बटा में आ जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c, और फिर माइनस tan c इंटू tan a। उसी तरह अगर कॉट में लिखा जाए, कॉट a प्लस बी प्लस सी, तो इसका आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी माइनस कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, और बटा में लिख दें तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए और माइनस। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देखें कि a प्लस बी प्लस से 3 एंगल हो, तो tan कॉट में देख लिए। अब हम इसको साइन कॉस में भी लिख दे रहे हैं, तो अगर साइन में लिखें तो साइन a प्लस बी प्लस सी, तो इसको याद रखना है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, फिर प्लस में कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, और कॉस में a प्लस बी प्लस सी का लिखें तो इसका हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी माइनस फिर साइन ए एक जगह कॉस कर देंगे, कॉस बी इंटू साइन सी, और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो इस तरह से हमने देखा a प्लस बी प्लस सी, साइन में और कॉस में दोनों फॉर्मूला हमने डिस्कशन कर लिया। अब इस पर एक एग्जांपल देख लेंगे, जैसे साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
जैसे साइन 45 माइनस, तो साइन ए माइनस बी आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू याद है 1/√2 इंटू √3/2 फिर 1/√2 इंटू 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2√2 एलसीएम हो गया और ऊपर में आ गया √3 माइनस। तो हेंस यहां से हम इस फॉर्मूला के यूज से 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री इस सब का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हमने देखा कंपाउंड एंगल का हमने डिस्कशन किया, और आप ऑफलाइन क्लास अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस पे आपको ऑफलाइन क्लास की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू।